नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार छपरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां दो महिलाएं उम्मीदवार आमने सामने होंगी। राजद ने भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने स्थानीय नेता छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। दो महिला प्रत्याशियों के आने की वजह से इस बार छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। छोटी कुमारी की पहचान एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। वहीं बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटा है। न्यूज़ 21 की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम से बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने अपनी चुनावी रणनीतियां साझा की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, इस वक्त हम सिताब दियरा में हैं। सिताब दियरा लोक नायक जयप्रकाश नारायण जन्मस्थली रही है और इस वक्त बीजेपी की छपरा से उम्मीदवार छोटी कुमारी हमारे साथ हैं। छोटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप यहाँ आई हैं सिताब दियरा में, जेपी के प्रतिमा पर आपने शीश नवाया और अपने कैंपेनिंग का आगाज़ किया है। आप सबसे पहले छपरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? छपरा की जनता को मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह छपरा की एनडीए के सभी छपरा की सभी जनता से यही कहना चाहूँगी कि एनडीए के सभी नेताओं पे आप लोग का विश्वास रहे और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी मतदाता भाई बहन एनडीए को जितवाएं और फिर से एक बार छपरा विधानसभा में कमल खिलाएं। आप अगर छपरा में जीतती हैं तो पहले 3 काम आपके दिमाग में होंगे कि मैं छपरा की विधायक होंगी, तो क्या करेंगी आप? मैं जब छपरा के विधायक बनूंगी तो सबसे पहले जो समस्या है जल जमाव का, नाली का और ये छपरा में गंदगी का और सड़क का, ये सब समस्याओं पर मैं मतलब बात आगे बढ़ाऊंगी और ये सब काम पहले करूंगी। जी जी जी, हमारे साथ धर्मेंद्र शाह जी भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दरअसल ये सिताब दियरा का इलाका जो है वो कटा हुआ है शहर से, तो उसको जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं आई, लेकिन ये अब तक हो न सका। धर्मेंद्र जी से हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ये जो गांव है सिताब दियरा, हम लोग का एक ऐतिहासिक गांव है। हमारे माननीय रजू प्रताप रूडी जी ने दियरा क्षेत्र के लिए बहुत सा काम कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी वो जो बांध के साइड में जो बोरिया रखा जाता है वो कटाव के कारण जहरते जा रहा था, उसको बोरिया रख के इस क्षेत्र को बचाव किए हैं। अगर बचाव नहीं किया गया था तो ये भी जल में, गंगा जल में विलुप्त हो गया रहता। बिजली की जो समस्या था, बिहार से खुद स्पेशल 11,000 वोल्ट का 33,000 वोल्ट गंगा के पैरेलल जो बन रहा है, ये गांव के लिए स्पेशल बिजली की व्यवस्था किया जा रहा है। पहले आप देखे होइएगा कि सड़क नहीं था, आज के डेट में सड़क चकाचक है। उस समय ट्रस्ट नहीं था, उस समय जिला परिषद था, उस समय मैडम चेयरमैन थी, तो स्पेशल जिला परिषद फंड से यहाँ रोड का व्यवस्था किया गया है। यहाँ विकास के लिए, आम आदमी को आगे बढ़ने के लिए, रोजगार के लिए हमारे राजीव प्रताप रूडी, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री यहाँ लगातार विकास का योजना कर रहे हैं, जिससे यहाँ का दियरा क्षेत्र मुख्य धारा में जुड़े और शहर में जैसे विकास हो रहा है वहाँ यहाँ गांव पीछा नहीं रहे। शहर के विकास के चलते ये भी उसके तालमेल बनाते चले। पीपा पुल का भी घोषणा हुआ है, बहुत जल्द हम लोग पीपा पुल पर चढ़ेंगे, जो इतना घूम के हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट हम लोग मेन शहर से हम लोग ज्वाइन करेंगे और सीधे शहर का जो भी काम काज होगा काम करेंगे, तुरंत हम लोग अपने घर लौटेंगे। अमन चैन है, शांति है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हर महिलाओं को 10,000 रुपया दिए हैं रोजगार करने के लिए। उससे जो महिलाएं जो घर में कुछ पैसा के लिए अपना रोजगार नहीं कर पा रही थी, वो अपना रोजगार स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो जैसे काम बढ़ाएंगे उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। 400 रुपया पेंशन से 1100 पेंशन हो गया। गरीब महिलाएं बहनों जो गरीब परिवार के लिए थे उन लोग को बिजली देने में समस्या था, 125 यूनिट फ्री कर दिए। बहुत सा योजना है, गिनवाएंगे तो 2-3 घंटा लगेगा। 250 योजना हमारे प्रधानमंत्री। कोई ऐसा विपक्ष भी है
ऐसा नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना से लाभान्वित है। हमारे यहाँ हमारे पार्टी में कोई भेदभाव नहीं हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, सबका साथ पर हम लोग विश्वास कर लेकर के जनता के साथ जी जा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ, बाहुबल है, धनबल है और एक स्टारडम है। जी जी जिस तरह से नामांकन में भीड़ उमड़ी, जी जी। उसको देखकर आपको ये नहीं लगा कि भाई मेरी लड़ाई इस बार किसी मजबूत कैंडिडेट से है? देखिए वैसा नहीं है। मजबूत कैंडिडेट क्या होता है? खेसारी लाल जी कलाकार हैं, लोग को मनोरंजन देते हैं, हंसाते हैं, बुलाते हैं। बहुत लोग अब आज के डेट इतना भाग दौड़ है, लोग अपसेट हो जाते हैं, तो उनका काम ही है लोगों को हंसाना, बुलाना। अच्छे कलाकार हैं। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि राजनीति में हमको नहीं आना है, लेकिन कौन सा दबाव में उनको ये भी खेला लगने लगा या जो लगे वो आके अपना आजमा रहे हैं भाग फील्ड में। अभी उनका नेता बनने का नया ज्वाइनिंग है उनका, आरजेडी में शुरुआत विधायक से किए हैं। हमारा हिसाब से वो अच्छे कलाकार हैं, कलाकारी कहे तो ठीक है। अभी यहाँ तो जनता को क्या दुख है, 12 बजे वो लोग हाई प्रोफाइल में रहे हैं। अभी उन्होंने छपरा को समझा नहीं है, छपरा को समझा नहीं है, नब्ज नहीं समझे हैं। कल ही देखे थे क्या हुआ था। बहुत लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनका सामान है, वो भी लड़े, सीखे। आम आदमी को गांव में घूमे, घर घर घूमे। पहले वो तो डिसीजन ले ले कि बम्बे रहेंगे कि छपरा रहेंगे। पहले तो ये फरियाद है कि छपरा रहेंगे कि दिल्ली रहेंगे कि बम्बे रहेंगे। और वहाँ मैंने क्या कहा जाए, वहाँ आम लोगों से पूछे क्या है, हमारा शुभकामना है आम लोगों का मदद करे, गरीबों का सेवा करे, जो भी हमारे भाई बहनों का जो दुख है पहले दुख में सम्मिलित हो। अच्छा, यह कहा जा रहा है कि जनसुराज जी पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहा है जी जी। और वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। ना ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं। क्या थे वो हमारे हमारे तो प्रवक्ता लोग बोलेंगे, हम लोग तो कैंडिडेट हैं, वो माननीय हैं। अभी हम कुछ दिन हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि उस तर्ज पर मैं भी आगे बढ़ूं। इसमें कोई बुराई नहीं, हर आदमी का इच्छा होता है आगे बढ़ने के लिए। अभी वो लोग प्रयास कर रहे हैं, शुभकामना है उन लोगों को कि आगे बढ़े और जनता का सेवा करे। पहले जनता का सेवा करे, उसके बाद ना होगा, जनता का सेवा करे। भोजपुरी बोले आवेला रहुआ? एकदम बोले, भोजपुरी माटी में जन्म बा। अब आवेला जनता खातिर जो नीतीश कुमार के जो योजना चलता सब माई बहिन ला, जैसे कि 10,000 रुपया मिलता बिजनेस करेला, उसके बाद 400 से 1100 रुपया भैर पेंशन, ये सब माता बहिन ला मतलब बिजनेस करेला, एथी करेला सब नीतीश कुमार जी करता रहा। माननीय नीतीश कुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। तो रहुआ विकास के मुद्दा लेकर के जनता में जा रहा बानी कि हमने कितना काम कैले बनी जा सरकार में, तो रहुआ लोग हमने के फिर से जिताई। लेकिन राहुल जौन विधायक रहे जा वो तो अब हट गए हैं, उनका जगह रहुआ टिकट मिलल, तो बीजेपी में कोनो तफरका नहीं खेन हुई जा। आप बताएं। उनका तो हम प्रेम है, उन्हीं के चलते एक हमारे आदरणीय हमारे सीएन गुप्ता जी हैं, वहाँ के हम जगह शुरुआत देनी, वहाँ के बोला ही नहीं कि हमार पीढ़ी अब यहाँ तक समाप्त बा, अब हम एकरा के आगे लेके नहीं जा सकत। अब हमार जो विकास हम नहीं कर पैनी, जहाँ रुकावट ओकरा के तू आगे ले जा। हमार अब सीमा समाप्त बा, हमार आशीर्वाद तो साथे बा। हम जगह प्रस्तावक बहनी, वहाँ के रोड शो में खड़ा बहनी, सबके कहनी कि सबके मान सम्मान बचाते हुए जब तक हमारा 10 साल तक कोनो दाग नहीं लगल, हम भविष्य में तोड़ो के कहते नहीं कि आम आदमी के सेवा करो, दाग नहीं लगवा, सेवा जनता की सेवा करत है। हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम रोशन करो। आम उनका जौन भी योजना बा, आम लोगों तक आयुष्मान कार्ड योजना बा, बहुत सा योजना बा, मोटा तौर पर उनका आशीर्वाद, हमारा समर्थन बा, आशीर्वाद।